हेलो स्टूडेंट्स, है ना। हम लोग आज बात कर रहे हैं पोलिनोमियल चैप्टर पे, है ना। पहले भी हम लोग 2.1 में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके रखे थे और थोड़ा सा तबीयत बिगड़ जाने की वजह से हम लोग 1 वीक से डिस्टर्ब हो गए। हम लोग उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 हम बनाते हैं। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन 3। 2.1 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, है ना। 2.1 में क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि 1 और 2 आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, गिव एन एग्जाम्पल, गिव एन example each of, give an example each of binomial of degree 35 and of monomial of degree 100। तो देखिए, जो हम लोग फर्स्ट क्लास डिस्कशन किए थे उसमें हमने आपको सिखाया था क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल की जो क्लासिफिकेशन है मैंने आपको बताया था कैसे होती है। दो तरीके से पोलिनोमियल को हमने क्लासिफाई किया था, ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स के कॉन्सेप्ट से डिवाइड उसको क्लासिफाई करते हैं, और नंबर ऑफ टर्म से हम लोग उसको क्लासिफाई करते हैं, है ना। तो आइए इसका पहला पार्ट हम लोग जो सॉल्व करते हैं, ये वाला पार्ट। एक बायोनोमियल का एग्जाम्पल देना होगा जिसमें डिग्री कैसा चाहिए, 35। तो सबसे पहले आपको मैं पहले ही सिखा चुका हूँ, वैसा मैथमेटिकल सिस्टम जिसमें 2 नंबर ऑफ टर्म होता है उसको बायोनोमियल कहा करते हैं। नंबर ऑफ टर्म कितना होना चाहिए, 2। तो आप देख लीजिए, सॉल्यूशन है बायोनोमियल वाला, यानी बायोनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो सबसे पहले 2 टर्म तो हम लिखेंगे। 2 टर्म लिख दिया, सपोज करिए x + 5, 2 टर्म हो गया बायोनोमियल। अब इसका डिग्री चाहिए 35, कोई बात नहीं है, इसके माथे पे आप 35 लिख दो, हो जाएगा सेट। इस तरीके से मेनी मोर आप एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि यही होगा, ऐसा कुछ भी आप सेट कर सकते हैं, है ना। हमने x में लिखा, आप t में लिख सकते हैं, p में लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। आप चाहें यहाँ x जोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी, चलेगा। मतलब सॉरी, ये x नहीं चलेगा क्योंकि बाइनोमियल है, 2 टर्म होना चाहिए, राइट। तो आप इस तरीके से कुछ भी एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं आगे, मोनोमियल ऑफ 100 डिग्री। तो मोनोमियल क्या होता है, तो मोनोमियल ऐसा मैथमेटिकल सिस्टम है, मैथमेटिकल टर्म है, जिस मैथमेटिक्स का मतलब जो ये कॉन्सेप्ट है मोनोमियल, उसमें एक ही टर्म होना चाहिए, है ना। तो आइए लिखते हैं, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो 100 डिग्री का जो मोनोमियल है आप लिख दीजिए x का पावर 100। सिंगल टर्म भी है, एक ही टर्म है इसमें, और डिग्री भी इसका 100 है, चलेगा, है ना। अब इस तरीके से मेनी मोर एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है, बट हमने आपको एक एग्जाम्पल देकर यहाँ बताया, है ना। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द डिग्री, write the degree of following। इन सब का हमें डिग्री बताना है।
आइए एक एक करके पहले लिख लेते हैं, फिर सोचेंगे। पहला प्रश्न है 5x³ प्लस 7x² 4x² है प्लस 7x। तो देख लीजिए ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल है तो इसका डिग्री आपको ऑलरेडी समझ में आ रहा होगा। ग्रेटेस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल कितना इसका डिग्री है, तो 3 है। नंबर 2 देखेंगे आप, तो नंबर 2 है 4 - y²। तो आप अच्छे से देखिए वेरिएबल का डिग्री कितना है, वेरिएबल का मैक्सिमम डिग्री कितना है, 2 है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा कि इसका डिग्री 2 है। हम लोग डिग्री को डी से ही लिखेंगे। नंबर 3 देख लीजिए 5t प्लस √7, 5t प्लस माइनस दिया हुआ है, आप भी माइनस बना लीजिए, 5t माइनस √7। देखो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, यहाँ t है, t के माथे पे कुछ नहीं है तो 1 तो होता है ना, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इसका डिग्री 1 हो गया। और जिसका डिग्री 1 होता है उसको लीनियर बोलते हैं। आप और देख लीजिए एक है लास्ट में 113। अब इसका डिग्री कितना है, तो इसमें डिग्री नहीं है। आपको मैं यहाँ बता दूं कि इसका डिग्री 0 है, क्योंकि इसमें वेरिएबल ही नहीं है, इसमें वेरिएबल ही नहीं है। जब वेरिएबल है ही नहीं तो उसका डिग्री हम कहाँ से लेकर आएंगे, यानी ये डिग्री लेस है, इसमें कोई डिग्री नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपको हम 5 सिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है classify the following on the basis of number of टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन बताना है आपको। नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, ये भी डिग्री पे ही है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो आइए सीख लेते हैं। सबसे पहला है x² + x। तो देख लीजिए मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो ये कौन सा पोलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोल सकते हैं इसको कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। दूसरा है x - x³। वेरिएबल का मैक्सिमम इंडेक्स 3 है, तो इसको आप कौन सा पोलिनोमियल बोलेंगे कि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। इसी तरीके से एक और देख लीजिए, नंबर 3 y + y² + 4। इसका मैक्सिमम डिग्री कितना है, 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक ही है, ये भी क्वाड्रेटिक ही है। और एक और इसमें दिया हुआ है r², तो इसका डिग्री कितना होगा आप खुद से बनाइए, है ना, कुछ आपको भी काम होना चाहिए। तो इस तरीके से है, आपको 2.1 कंप्लीट होता है। अब 2.1 के बाद आइए 2.2 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, है ना। तो आइए 2.2 सीखते हैं।
तो 2.2 में सबसे पहली बात आप मेरे से ये सीखेंगे कि पोलिनोमियल्स का नोटेशन कैसा है। तो देखिएगा, चाहे पोलिनोमियल कोई भी हो, मैं क्या बोल रहा हूं, चाहे पोलिनोमियल कोई भी हो, चाहे उसका वेरिएबल कुछ भी हो। आइए थोड़ा हम आपको लिखकर ही सिखाते हैं। पोलिनोमियल को हम लोग P से ही डिनोट करते हैं, कैपिटल P से। कहोगे ऐसा क्यों? तो देखो, जब पोलिनोमियल लिखना आप स्टार्ट करेंगे ना, तो पहला लेटर P ही आता है, तो हम लोग P से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे सपोज करिए मैं ब्रैकेट में x लिख रहा हूं, यानी इस पोलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा वो x होगा। यानी पोलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज होता है वो इस ब्रैकेट में लिखा जाता है। सपोज करिए कि हम px इज इक्वल टू लिख रहे हैं a0 xn प्लस a1 x का पावर n माइनस 1 a2 x का पावर n माइनस 2 प्लस an। देखिएगा, मतलब जब यहाँ जीरो है ना, a0 यानी a0 लिख रहा हूँ, सफिक्स यहाँ देखिए a0, तो यहाँ n माइनस 0 है, यह 1 है ना, तो डिग्री 1 कम हो गया, 2 है ना, तो डिग्री 2 से कम हुआ। लिखते लिखते आप आगे बढ़ेंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि यह an बन जाएगा, और x का पावर n माइनस n लिखेंगे तो वो